रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राज्यसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव बंगाल के लिए रवाना हो गए। ऐसे में भाजपा प्रदेश संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि विपक्षी नेता अभी परिपक्व नहीं है। विधानसभा चुनाव के समय परिणाम आने से पहले ही 18 नवंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। अभी उनके परिपक्वता नहीं है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, राज्यसभा चुनाव के नतीजों से घबराकर तेजस्वी यादव बाहर घूमने निकल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। विधानसभा में पूर्ण बहुमत 3/4 बहुमत एनडीए और नेता परिपक्ष परिणाम से पहले ही 18 तारीख को कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री की शपथ। इतने अपरिपक्व हम लोगों ने तो नहीं देखा। और जब 3/4 बहुमत पास हुआ है, एनडीए की सरकार आई, तो पता नहीं कहाँ गायब हुए। विधानसभा के नई विधानसभा प्रथम सत्र में भी वो दिखाई नहीं पड़ रहा। और ठीक कहा आपने, आप लोगों ने, राज्यसभा का चुनाव का 5 की 5 सीट एनडीए ने जीती। उन्हें पता था कि वो हारेगा, इसलिए पहले से टिकट बनाए हुए थे बाहर निकलने का। अगर उनको पता होता, जरा भी लगता कि हम जीतेंगे, तो वो टिकट नहीं बनाते बाहर। और वो जानते थे कि उनको बहुमत नहीं है, वो हारने वाले, इसीलिए एडीसी को उन्होंने टिकट दिया। अगर उनको पता लगता कि जीतने वाले हैं, तो लालू गांधी परिवार का ही कोई सदस्य राज्यसभा का नामांकन करता है। ये दिखाई नहीं पड़ रहा, उसी दिन से गायब है। कांग्रेस विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता है और अपने विधायकों को खुद समेट के नहीं रखते। यूपीए अपने विधायकों को समेट के नहीं रखती और आरोप हम लोग पर लगाता है। जिस दिन से राज्यसभा का चुनाव का परिणाम आया, फिर दिखाई नहीं पड़ा। कांग्रेस के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले लगातार संपर्क कर रही है। ये पता कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, वो तो वही बता पाएंगे। अगर वो संपर्क में थे तो वही बता पाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? कांग्रेस में पूरे देश में भगदड़ मची। 3 राज्यों में तो चुनाव हुए राज्यसभा, 2 जगह क्रॉस वोटिंग किए और बिहार में अनुपस्थित थे। भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में। तो आसाम में हो, उनके सांसद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता, पूरे देश में कांग्रेस में भगदड़ मची। और कांग्रेस अपने नेताओं को या अपने विधायकों को, अपने सांसदों को संभाल के भी नहीं रख पा रही। बिहार में भी क्या, बिहार में भी भगदड़ मची कांग्रेस को दिखाई नहीं पड़ रही। आहट आपको सुनाई नहीं पड़ रही, दिखाई नहीं पड़ रही आपको आहट? खोल दीजिए, जितने लोग हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि सीएम कौन होगा बिहार का, सब कुछ तय हो गया। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, राज्यसभा के लिए वो नामित है। फिर अगर कोई नई परिस्थिति आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एनडीए का करने में, उसी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप के दबाव में भारत की विदेश नीति है, जो अमेरिका कहेगा वही भारत करेगा। भाजपा नेता शहनाज हुसैन ने इस पर कहा कि पूरी तरह से राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह से हरकत कर रहे हैं, विपक्षी नेता के लायक बने हैं। इस पद पर एक नालायक आदमी बैठ गया जो इस पद के लायक नहीं है। जब देश दुनिया में संकट हो, उस वक्त सबको एक साथ होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपनी अच्छी बात कही है, इस संकट में सबको एक स्वर में बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अभी भी इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। पूरी तरह राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। इस पद पर एक नालायक आदमी बैठ गए हैं जो इसके पद के लायक नहीं है। जब देश दुनिया में संकट हो तो उस वक्त सबको एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इस संकट में सबको एक स्वर में बोलना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अभी भी इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस उस समय तेल बॉन्ड हुई थी जो हाँ, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो कांग्रेस ने जो तेल बॉन्ड भरा था वो अभी उस डबल उसका कह दिया कि उसको
11 साल बाद करेंगे। तो अब मोदी जी उसका, कांग्रेस का जो पाप था उसको मोदी जी भर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की सौगात जो है बिहार को दी है। बहुत बहुत प्रधानमंत्री का आभार है, बिहार को बहुत प्यार करते हैं और प्रधानमंत्री की इस सौगात के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। देश के लिए बहुत गौरव की बात है। देखिए, दुनिया में जो संकट है उसमें भारत पर भी उसका असर है, लेकिन भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी के तौर पर एक नेता मिले हैं जो पूरी चिंता देश की कर रहे हैं, और मोदी है तो मुमकिन है। सर, ममता बनर्जी ने कहा है, अरे ममता, कितना सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। में जो छुएगा ममता बनर्जी की विदाई तय है, चुनाव की शहनाई बज गई है, अब दीदी विदा होने वाली हैं, कोई भी उनको विदा होने से रोक नहीं सकता। बंगाल में आएगी बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार की 18 लाख शहरी महिलाओं के आवेदन का सत्यापन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस कारण इन महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाली 10-10 हज़ार रुपये की राशि अटक गई है। नगर निकायों के जरिए आवेदनों का सत्यापन तथा इसके बाद उनका समूह बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में जीविका के पदाधिकारी बताते हैं कि हम लोगों को सूची का इंतजार है। नगर विकास और आवास विभाग द्वारा सूची सौंपे जाने के बाद हम लोग महिलाओं के बैंक खाते में राशि जल्द हस्तांतरित करेंगे। हालांकि पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले अर्थात 31 मार्च 2026 तक इन्हें राशि का भुगतान करना मुश्किल लग रहा है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के सत्यापन का कार्य 15 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य था, पर अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सभी आवेदन शहरी क्षेत्र की महिलाओं के हैं, इसलिए जीविका ने आवेदनों का सत्यापन कर उनके समूह बनाने का आग्रह नगर विकास और आवास विभाग से किया है। 10 से 12 महिलाओं का समूह बनेगा। इसके बाद संबंधित महिला जीविका सदस्य माने जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में लाभुकों के लिए जीविका का सदस्य होना अनिवार्य है। यह राशि महिलाओं को उनके पसंद के रोजगार शुरू करने के लिए दी जा रही है। बता दें कि योजना में अब तक 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। इन महिलाओं द्वारा कौन कौन से रोजगार शुरू किए गए, इनका सर्वे भी शुरू हो गया है। इसके बाद महिलाओं के रोजगार का आकलन किया जाएगा और जिनका बेहतर रोजगार चल रहा होगा उन्हें अतिरिक्त 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में फरवरी के महीने में करीब 25 लाख महिलाओं के खाते में 25,000 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इससे पूर्व 1 करोड़ 50 लाख लाभुकों महिलाओं के खाते में 15,600 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। अब कुल मिलाकर 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के खाते में 18,100 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। बता दें कि अगले 5 वर्षों में विकास की गति को और तेज करने के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत 5 वर्षों में पहले निश्चय दोगुना रोजगार दोगुनी आय के तहत राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना रखने का लक्ष्य रखा गया है तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये तक की सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 26 सितंबर से 28 नवंबर 2025 तक कुल 5 चरणों में 1 करोड़ 58 लाख महिला लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित की गई। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 1 करोड़ 84 लाख और शहरी क्षेत्र में 12 लाख लाभुकों के खाते में राशि अंतरित हुई है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जमानत पर कल जेल से बाहर आ गए। दुलार चंद यादव हत्याकांड मामले में पटना हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद अनंत सिंह कल देर शाम जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही आज अनंत सिंह लखीसराय के बढ़ैया में देवी स्थान में पूजा अर्चना के लिए निकले। अनंत सिंह ने कहा कि 15 दिनों बाद
वो अपने क्षेत्र के मतदाताओं के बीच में रहेंगे, क्योंकि अभी गेहूं की फसल काटने के समय है, अभी लोग उसी में लगे हुए हैं। आनंद सिंह ने कहा, आज बढ़ैया जाकर देवी माँ का पूजा करेंगे। एक साथ उन्होंने फिर से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अब वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने बेटे के राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा, जनता के बीच जाकर उसको रहना होगा, तब जाकर वो चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, यह बाद में देखा जाएगा। अरे जा रहे हैं गोर लगने के लिए बढ़ैया, अभी क्षेत्र नहीं जा रहे हैं। क्षेत्र जाएंगे 15 दिन के बाद घूमने के लिए। अभी जन के कटनी लगल है कुल लेके, किसान भी खेत में है, लेबर भी खेत में है। आप चुनाव अपने लड़िएगा? ना चुनाव नहीं लड़े। आपके बेटा आपका लड़ेगा? वो हम पक्का बेटा जनता में घूरेगा, जनता के काम करेगा तो लड़ेगा। नीतीश कुमार अब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कितने दिनों के बाद कितना उत्साह होगा लोगों में? हाँ खूब होगा। जा रहे हैं विदेश, जा रहे हैं दिल्ली, कौन दिल्ली रोज नहीं जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना काल को लेकर दिए गए बयान के बाद विपक्ष जहां लगातार हमलावर है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा, पीएम ने बिल्कुल सही कहा है। कोरोना काल में जिस प्रकार सभी लोग एकजुट थे, इसी प्रकार युद्ध की घड़ी में एकजुट रहेंगे। सही कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और समय की आवश्यकता भी जाकर के है। और कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर समस्त देशवासी एकजुट खड़े थे जाकर के। अब एक संकट का दौर है, पूरी दुनिया एक युद्ध के दौर से गुजर रही है, और माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है, उसका हम स्वागत करते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सर, मोदी प्रधानमंत्री ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का सौगात बिहार को दिया है सर। बहुत अच्छा हुआ है जाकर के, और जब से माननीय मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार बिहार को जो पैकेज दिए जा रहे हैं, उससे बिहार विकसित बिहार के जो मतलब विजन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जाकर वो साकार हो रहा है। राहुल जी 65 लाख टन तेल बचाने के लिए हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं सर, ताकि लोग को दिक्कत ना हो देश के लोग। बिल्कुल सही, ज़रूरत समय के साथ चलना। अब जो हालात पैदा हुए दुनिया के सामने जाकर के, उसमें हम भी मतलब प्रभावित, भारत भी प्रभावित जाकर के है। निश्चित तौर पर हमको उस पर अमल करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है सर कि ट्रंप के दबाव में भारत की विदेश नीति है। मोदी जी सर्वोच्च पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हम सब गर्व की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री लंबे समय तक और उनका संसदीय जो कार्यकाल रहा है, वाकई में देश को आगे ले जाने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का काम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज 24 के साथ।